हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एम स्ट्रिप्स के बारे में। तो एम स्ट्रिप्स के बारे में जानने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो हम एक मैंने जो इनिशिएटिव शुरू किया, जैसे अभी लास्ट वीडियो में प्रगति के बारे में बात किया। प्रगति सेशन इज बेसिकली इंट्रोड्यूस बाय पीएमओ गवर्नमेंट कि बड़े बड़े इंफ्रास पे कैसे काम कर रहे हैं, और उसमें इवन जो स्टेट लेवल के सेक्रेटरीज हैं ये पीएमओ ऑफिस से कैसे कांटेक्ट करके बड़े इंफ्रास को आगे ले जा रहे हैं। तो आज उसी बेसिस को लेते हुए हम जागरूक सेशन के जो दूसरा अध्याय होगा उसमें हम बात करेंगे एम स्ट्रिप्स के बारे में। ये होता क्या है बेसिकली? अगर इसमें हम 5 टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। होता क्या है, इसके बैकग्राउंड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपोनेंट एंड वर्किंग मैकेनिज्म पे देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। व्हाट इज एम स्ट्रिप्स? एम स्ट्रिप्स मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स intensive protection and ecological status is an IT-based advanced monitoring system used in India for the protection, surveillance and scientific management of tiger and other wildlife. बेसिकली जो टाइगर्स हैं, जो आज अभी देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है, टाइगर रिजर्व पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। ठीक है, तो एक आईटी बेस्ड सिस्टम बनाया गया उनको मॉनिटर करने के लिए, उनके प्रोटेक्शन को लेकर, उन पे सर्विलेंस को लेकर, और साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ टाइगर, जो वाइल्ड लाइफ की चीज़ें हैं उस पर ध्यान देने के लिए ये एक स्कीम या एक मॉनिटरिंग सिस्टम लाया गया है, एम स्ट्रिप्स। एम स्ट्रिप्स के अगर बैकग्राउंड समझते हैं तो ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये 2010 में लॉन्च किया गया था। डेवलप्ड बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी in collaboration with Wildlife Institute of India. The system strengthens patrolling, protection, conservation in tiger reserves. 2010 में लॉन्च हुआ, और इसमें एनटीसीए और डब्ल्यूआईआई यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, इनके दोनों के जो कोलैब करके एक डेवलप किया गया था ये एम स्ट्रिप्स। और इसका मेन काम क्या है कि पेट्रोलिंग, प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन टाइगर्स का ध्यान देना। इसके जो की ऑब्जेक्टिव क्या है? इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ टाइगर्स एंड अदर वाइल्ड लाइफ, पहला है। दूसरा, कंट्रोल ओवर इलीगल एक्टिविटीज इन प्रोटेक्टेड एरियाज। अभी बहुत जगहों पे ऐसा होता था पहले कि जो हमारे टाइगर्स हैं कि वो अचानक से गायब होने लग गए, क्योंकि इनको हंट किया जाता था, और हंट करके इस पे बहुत सारी चीज़ें आप समझ लो इलीगल एक्टिविटीज़ होती थी। और नेक्स्ट है डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, और इनहेंसिंग इफिशियंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन रिजर्व मैनेजमेंट। तो ये इनके की ऑब्जेक्टिव है, इसको लाने के पीछे इसका मकसद ये था। और कंपोनेंट में हम देखते हैं कि कंपोनेंट में दो टाइप के, एक सेंट्रल डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है और दूसरा एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन। इसमें क्या सेंट्रलाइज डाटा कलेक्शन एनालिसिस होता है, यूज ऑफ जीआईएस, स्टैटिस्टिकल टूल, ऑनलाइन एनालिटिकल टूल्स एंड इंजन्स, और रियल टाइम जीपीएस ट्रैकिंग, फील्ड वेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग डेटा रिगार्डिंग एंड ड्यूरिंग पेट्रोल्स। ये इसके कंपोनेंट हैं। अगर इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीआरएस जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इसमें टेक्नोलॉजिकल जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं, ये 4 टाइप के टूल्स यूज होते हैं। तो नेक्स्ट जो वर्किंग मैकेनिज्म पे हम बात करेंगे, इसका वर्किंग मैकेनिज्म है क्या? ईच फॉरेस्ट गार्ड कंडक्ट रेगुलर पेट्रोल विद दियर बीट एरिया। ठीक है, जितने भी फॉरेस्ट गार्ड हैं वो अपने अपने एरिया में पेट्रोल करेंगे। ड्यूरिंग पेट्रोल द गार्ड रिकॉर्ड रूट एंड फुटप्रिंट यूजिंग जीपीएस। जिधर जिधर से वो जाएंगे, जो इस रूट से जाएंगे, वो अपने जीपीएस के माध्यम से उस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट साइटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, साइन ऑफ पोचिंग एंड इलीगल एक्टिविटीज। ऑल इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ डिजिटल डाटाबेस। जितने भी इंफॉर्मेशन हैं वो डिजिटल डाटाबेस में जाके स्टोर हो जाएंगे। जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सेंटर है, इंडिकेशन सिस्टम है, एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आर यूज टू जनरेट इंसाइट। This supports better planning and resource management for tiger reserve authorities. This is all about M strips. Basically, धीरे धीरे चीज़ों को 2010 में लाया गया। धीरे धीरे चीज़ों को क्या किया जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी लेवल उसको मेंटेन किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो शेयर करो यार, नॉलेज की चीज़ है। और आई थिंक वी डू माई बेस्ट फॉर दिस।